हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में इफ फॉर्मूला सीखेंगे। इफ फॉर्मूले की मदद से आप अपने काम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आपको बार बार मैनुअल काम नहीं करना पड़ता है, बस जस्ट आपने इफ फॉर्मूला लगा दिया और सब कुछ इजीली हो जाएगा। तो इफ फॉर्मूला, इसकी मदद से हम एक्सेल को अपनी बात समझा सकते हैं। इसकी 4 किस्में हैं। पहली है नंबर टू नंबर। आप नंबर जो भी रखें, नंबर टू अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट टू नंबर। तो ये 4 किस्म के लॉजिकल्स हैं। इनकी मदद से हम एक्सेल में, अगर आपको इफ लॉजिकल नहीं आता तो आपको एक्सेल नहीं आता है। ठीक है, इफ लॉजिकल के बगैर एक्सेल कुछ भी नहीं है। इफ के बगैर आप समझ लें कि आपको 50% काम नहीं आता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि नंबर टू नंबर क्या है और फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होती है वो भी हम सीखेंगे। मल्टीपल कंडीशन क्या है, सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ये सब कुछ चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर 1 लिख लूँ तो यहाँ पर आ जाए 1000, और जब मैं यहाँ 2 लिख लूँ तो यहाँ पर आ जाए 2000। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो जवाब मुझे 1000 चाहिए। तो ये 1 मैंने अपनी तरफ से दिया, मेरी ख्वाहिश थी, और इनाम 1000 आ जाए वो भी मैंने अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिश जाहिर करी। तो मैं एक्सेल को ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जब 1 होगा तो 1000 होगा। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया जिसको हम सिंगल स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि अगर 1 है तो 1000 है, 2 है तो 2000 है, दो बातें हो गई। तो जब 1 से ज्यादा हो जाएंगी तो वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो चलिए जी, करते हैं इसको। सबसे पहले आपने इक्वल टू लगाना है। ये आपके सामने सिंटैक्स लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है। सिंटैक्स आपके सामने है। इक्वल टू लिखा, फिर इफ लगाया आपने, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। फिर आपने क्या करना है, सेल। अब सेल कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर इक्वल टू है। अगर ये इक्वल टू है 1 के, हमने कहा था ना कि 1 के अगर बराबर है तो ये 1 कंडीशन हो गया। फिर कॉमा है, कॉमा के बाद हमने रिजल्ट क्या बताया, 1000। तो यहाँ 1000 टाइप किया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ देखिए ब्रैकेट बंद है और जस्ट आपने इंटर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर 1000 आ गया। अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 को फिलहाल ये नहीं जानता, फॉल्स कह देगा। 1 कह दूं तो 1000 कह देगा। 2 कह दूं, नहीं। 3 नहीं। 2 बार 1 1, ये हो जाएगा 11। ओ एनी 1 नहीं। रोमन में आई नहीं। सिर्फ ये नॉमिनल्स को ही जानता है जो आपने वहां पर पास किया है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ से नीचे फिल डाउन करते हैं तो ये इसी तरीके से काम करेगा। आप इसके ऊपर 2 लेकें, 1 लेकें, जहां 1 होगा उसकी रिजल्ट को ये ओके करेगा, बाकियों को ये आउट कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि फॉल्स की जगह 0 आ जाए। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला बार में लिखा है। इस पर डबल क्लिक कर दें और ये ब्रैकेट खत्म कर दें, 1000 के बाद कॉमा लगा दें और ये 0, फॉल्स कंडीशन 0। मतलब अगर 1 है तो 1000 है, लेकिन 1 नहीं है तो फिर 0 आ जाए, फॉल्स लिखा हुआ ना आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए फॉल्स लिखा हुआ है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 0 0 लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए सब 0 0 हो गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंगली हमने इसमें फॉल्स कंडीशन को लगा दिया। अब मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, चलें ये भी जरा देख लेते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो आपने फिर क्या करना है। लेट्स सी, ये रहा आपके पास। ठीक है, हम यहाँ पर अपने 2 कंडीशन पास किए हैं। तो चलें, अगर 1 है तो 1000 है, 2 है तो 2000 है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर यहाँ पर इक्वल टू है 1 के, कॉमा, ये देखिए यहाँ पर हमने लगाया है, फिर कॉमा, फिर रिजल्ट क्या है, 1000 है। फिर क्या लिखा हुआ है, कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमने यहाँ कह दिया कि अगर सेल बराबर है कॉमा 2 के, इक्वल टू 2 के, कॉमा, तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, रिजल्ट 2000 हो जाएगा। और अगर नहीं है तो कॉमा, और फिर क्या लिखा है, फॉल्स। फॉल्स कंडीशन हमेशा आखिर में लिखते हैं 0। हमने 2 ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, 2 इफ लगाए हैं, 2 ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दें। अब यहां से आप इसको फिल डाउन कर लीजिएगा। अब हमने फॉर्मूले को 1 भी बता दिया है, 2 भी बता दिया है, लेकिन 3 हमने नहीं बताया हुआ है। देखिए 3 की जगह 0 आ रहा है, जहां 2 आ रहा है वहां 2000 आ रहा है, जहां 1 आ रहा है वहां 1000 आ रहा है। तो हमने इस फॉर्मूले को 2 नंबर समझा दिए कि अगर 1 है तो 1000 कर दो, 2 है तो 2000 कर दो। अच्छा, इसको नंबर टू नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कंडीशन भी नंबर में दे रहे हैं और रिजल्ट भी हम नंबर में ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नंबर टू नंबर कहते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसमें और ज्यादा कंडीशन लगाता हूँ और मैं थोड़ा स्पीड से भी फॉर्मूला टाइप करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको समझना है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाला सेल बराबर है 1 के, कॉमा, तो फिर 1000 है। नहीं तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरी कंडीशन, अगर ये वाला सेल बराबर है 2 के, तो फिर क्या है, 2000 है। बिल्कुल सही। नहीं तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर यहाँ पर बराबर है 3 के, तो फिर 3000 है। नहीं तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर यहाँ पर इक्वल टू है 4 के, तो फिर 4000 है। नहीं तो 0, 4 ब्रैकेट बंद किए,
क्योंकि 4 इफ लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें कितनी कंडीशन दे सकते हैं, आप 50 दे दो, 100 दे दो, लेकिन फजूल हो जाएगा। अगर आपके पास 2-4 कंडीशन है तो सही है, लेकिन जितनी ज़्यादा कंडीशन बढ़ते जाएंगे फिर इसका फ़ायदा ख़राब होता जाएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं रहेगा। वजह ये है कि इतनी ज़्यादा कंडीशन लिखना बहुत परेशानी हो जाती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा कंडीशन है, 50 हैं, 40 हैं, 30 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, उसके लिए इफ़ फॉर्मूला फिर नहीं लगाते, हम वीलॉकअप लगाते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रही है लॉजिकल के हवाले से। आपने इस वक्त सिर्फ पहली लॉजिकल जो है नंबर टू नंबर को देख लिया है। अगर आपने नंबर टू नंबर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया और इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपको इन तीनों में भी मसला नहीं होगा। इन तीनों को हम अगली क्लास में एक साथ ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इन सब की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।